नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित और मेरी उम्र अभी मात्र 25 साल है और मैं पहले जॉब करता था और अब मेरी जॉब चली गई है और अभी मेरी शादी ही नहीं हुई है। तो आज की वीडियो में मैं अपनी स्टोरी पूरी शेयर करने वाला हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि अभी मेरी उम्र अभी 25 साल है, लेकिन मैं कुछ दिन तक मतलब कंपनियों में काम किया, मतलब अपने घर से दूर रहा और वहाँ का रीति रिवाज मैंने ये देखा कि वहाँ का रहन सहन बहुत बेकार था। वहाँ पे मैं जब रूम लेके रहता था, वहाँ पे रूम मालिकों का मतलब व्यवहार काफ़ी खराब था। मैं वहाँ पे काम करता था, कुछ दिन मोबाइल की कंपनी में काम किया और वहाँ पे मुझे कुछ सैलरी मिलती थी, जिससे मैं अपने घर को चलाता था। इसके बाद वहाँ पे मुझे सैलरी कम लगने लगी। इसके बाद मैं दूसरी कंपनी को जॉइन किया, एक मतलब शायद सिलेंडर वाली कंपनी थी, उसको मैंने जॉइन किया। इसके बाद वहाँ पे कुछ दिन मैंने काम किया, इसके बाद वहाँ पे मुझे थोड़ा सैलरी अधिक और मिलने लगी, लेकिन फिर भी मैं उस सैलरी से संतुष्ट नहीं था। लेकिन क्या करूं, मजबूरी में आदमी को करना ही पड़ता है। तो मैंने वहाँ पे कुछ दिन और काम किया, लगभग 1 साल 2 साल, मतलब ये समझ लो मैंने कुल टोटल मिला के लगभग 5 साल कंपनियों में काम किया। लेकिन वहाँ पे काम करने के बाद मुझे एक चीज़ ये समझ में आया कि अपने परिवार से हम दूर कैसे रह रहे हैं। हमें अपने परिवार के साथ भी रहना चाहिए। अब सोचो कंपनी में हमारा करियर कब तक है? कंपनी का कोई भरोसा थोड़ी है। हम वहाँ पे काम कर रहे हैं, आज काम कर रहे हैं, कंपनी को आज काम है तो हमें रखी है, और जब उसका मतलब निकल जाएगा तो हमें कंपनी बाहर निकाल देगी। तो इसलिए हमें ये सोचना चाहिए कि हमारे पास कोई एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए, ताकि अगर मान लो कंपनी हमें आज निकाल देती है तो हमारे पास अगर कुछ हुनर रहेगा तो हम कुछ कर लेंगे। चाहे वो कोई बिजनेस का हो, चाहे आप मतलब क्रिकेट का हो, चाहे आप वीडियो बनाना जानते हैं या मतलब कोई बिजनेस करते हैं, मतलब कोई भी चीज़ में आपको स्किल होना चाहिए। इससे आपको फ़ायदा होगा। इससे आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आपके पास कोई स्किल है तो आप घर पे रहकर कोई काम करेंगे और अपने परिवार के साथ रहेंगे। और भाई कंपनी का क्या ही भरोसा, आज निकाल दें, कल पता नहीं क्या होगा। तो वैसे अभी मेरी उम्र 25 साल है, तो मैंने आपको बताया कि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है और इस समय मतलब परिवार की ज़िम्मेदारी का एक आलम आ ही जाता है आदमी के ऊपर, इसलिए वह आदमी परेशान हो जाता है। और 25 की उम्र ऐसी होती है, आदमी मानसिक रूप से ग्रसित हो ही जाता है। और मानसिक रूप से इसलिए ग्रसित हो जाता है क्योंकि वह दिन रात यही सोचता है कि हम आगे कैसे बढ़ें। और कुछ लोग तो पढ़ाई करते रहते हैं और नौकरी भी नहीं मिलती है, और नौकरी मिल भी जाए तो उसमें भी काफ़ी टेंशन ही रहता है। और अगर नौकरी मिल गई तब तो सही है, समझ लो जीवन सेट है। लेकिन अगर नौकरी नहीं मिली तो आदमी क्या करेगा? आप बताइए। आदमी दिन रात यही टेंशन में रहता है कि हम करें क्या, कहाँ जाएं, और परिवार का जिम्मेदारी भी आ जाता है सर के ऊपर। अभी शादी नहीं हुई है तो चलो ठीक है, कम से कम जिम्मेदारी कम है, मतलब खुद का खर्चा देख रहे हैं। लेकिन अगर वही शादी हो जाएगा तो समझ लो आपके पास बीवी होंगे, बच्चे होंगे, तो आपको उनका भी खर्चा देखना पड़ेगा। इसलिए आपको 25 की उम्र में, मतलब 20 की उम्र में ही सब कुछ समझ लेना चाहिए कि हमें आगे करना क्या है। तो इससे आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। और अभी मैं मतलब 5 साल तक आपको बताया पहले ही मैंने कि वहाँ हरियाणा में और दिल्ली में मतलब कई कंपनियों में मैंने काम किया। और इस समय मेरे पास जो है अभी जॉब भी नहीं है, मतलब मेरी जॉब चली गई। तो अब मैं क्या करूं? तो मैं भी सोच रहा हूं कि मतलब परिवार के साथ रहा जाए और कुछ काम किया जाए। भाई कंपनी का क्या ही भरोसा, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं वीडियो बनाना शुरू किया हूं तो सोच रहा हूं कुछ इसमें अपना करियर देखा जाए। अगर इसमें भी सक्सेस नहीं मिलेगी तो देखेंगे, मतलब कोई बिजनेस करेंगे। और कंपनी में कब तक काम करेंगे भाई? और अगर हम कोई बिजनेस करते हैं या कोई खुद का काम करते हैं तो भाई हमें ये चीज़ रहता है कि हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, किसी के मतलब गुलाम तो नहीं हैं। अगर हम कहीं बाहर रहते हैं तो उनके अंडर में काम करते हैं और हमें 2 बात सुनना भी पड़ता है। और अगर हम खुद का काम करेंगे तो वही होगा, हमें कोई बोलने वाला नहीं होगा और हम खुद के मालिक होंगे। तो इसलिए आप लोगों को भी मतलब अपने कोई एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए। और अभी शादी नहीं हुई है तो तब तो ठीक है। और इसमें बीच में ये भी आ जाती है, किसी के पास गर्लफ्रेंड भी रहता है तो आदमी को मतलब उसके रास्ते में एक रुकावट आ जाती है। अगर आदमी आगे बढ़ना चाहता है तो किसी के रास्ते में कभी कभी गर्लफ्रेंड भी आ जाती है। और वैसे तो मेरे पास गर्लफ्रेंड नहीं है,
लेकिन क्या ही बोलूँ, मतलब होना भी नहीं चाहिए। कभी-कभी आदमी आगे बढ़ने वाला होता है, तो अगर उसके जीवन में गर्लफ्रेंड होती है, तो उसको काफ़ी दिक्कत होती है, क्योंकि उससे बात भी करना पड़ता है, मतलब उसको भी झेलना पड़ता है, इससे आदमी को रुकावट आती है। तो आप लोगों को ये कहानी शेयर करने का हमारा ये मकसद है कि आप लोग भी मतलब अगर आप अभी 20 की उम्र में हैं, तो सब कुछ समझ जाइए, नहीं तो आप आगे चल के काफ़ी पछताएँगे। क्योंकि एक उम्र आता है कि आदमी दिमाग में हमेशा टेंशन ही ले लेता है, ना तो भी नौकरी है और ना ही कोई मतलब शादी हुई है और इसको लेके काफ़ी टेंशन ही बना रहता है। अभी आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे, ये पीछे दिखाओ थोड़ा-सा, यहाँ पे एक छोटा-सा खलियान है, आप लोग देख सकते हैं हमारे पीछे। मैं यहाँ पे आके वीडियो बना रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। तो क्या करें, अब कुछ भी करना तो पड़ेगा ही, क्योंकि अभी तो हमारी जॉब चली गई है। पहले मैं आपको बताया वहाँ पे काम करता था, वहाँ पे लोगों के ताने भी सुनना पड़ता था, तो इसलिए आप लोगों को भी मतलब समझना चाहिए। अगर आप अभी समझ गए तो आपको आने वाले समय में काफ़ी लाभ मिलेगा और आप आगे बढ़ पाएँगे। सक्सेस की सीढ़ियों से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि आपको मेहनत करना होगा, क्योंकि आपके माँ-बाप बूढ़े हो रहे हैं, तो आपके ऊपर ज़िम्मेदारी आ गई है, ज़ाहिर-सी बात है। वैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें काम करने में शर्म आती है। भाई आप कंपनी में जाके 12 घंटे या 8 घंटे, कुछ लोग तो 16 घंटे काम करते हैं, तो वहाँ आपको शर्म नहीं आती है? तो इसलिए आपको शर्म नहीं करना है, कुछ काम करना है। चाहे कंटेंट क्रिएशन कीजिए या फिर अपना कोई छोटा-मोटा बिज़नेस कर लीजिए, मतलब काम करिए। ऐसा ना हो कि आप कोई कुछ कह रहा है तो हम काम नहीं करेंगे, कोई क्या कह रहा है इसके बारे में हमें नहीं सोचना है और अपने काम के प्रति ध्यान देना है। और अगर आप लोग बाहर काम करेंगे तो ज़ाहिर-सी बात है किसी का सुनना भी पड़ेगा और खुद का काम करेंगे तो किसी का नहीं सुनना पड़ेगा। मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई अपना काम करो और अपने माँ-बाप के साथ रहो और परिवार के साथ रहो। तो मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोग मतलब सुधर जाएँ। अगर गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो आप एक कदम सही रास्ते पे आ जाएँ। मतलब अगर नौकरी चली गई है, तो ठीक है, आप एक नीचे स्थान से उठकर बड़े स्थान पे जा सकते हैं। आप बड़े-बड़े लोगों को देख लो, अब से सचिन तेंदुलकर भी हैं, वो पढ़े नहीं हैं, वो भी आज देखो क्रिकेट के महान हैं। तो वैसे आप लोगों को भी कोई टैलेंट आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाएँगे। इसलिए मेरी कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि आप लोग आगे बढ़ें और अपने काम में सफलता प्राप्त करें। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो मतलब कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारा सपोर्ट करिए, ताकि मैं और भी नए-नए वीडियो लाता रहूँ और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।